यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल टूल्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोल इंडिया स्टॉक के बारे में। कंपनी के फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल क्या है और कब से ये स्टेब्लिश है, उसकी टोटल हिस्ट्री के बारे में भी देखते हैं। जनरली बैकग्राउंड नहीं चेक करते हैं कंपनी का, ना ही कोई हिस्ट्री चेक करते हैं कंपनी की। मेजरली कंपनी की हिस्ट्री देखना इंपॉर्टेंट है। कंपनी किस सेगमेंट में काम कर रही है, परफॉर्मेंस क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़ें पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। अभी हम बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो कोल इंडिया लिमिटेड बेसिकली आज की डेट में एक सरकारी कंपनी है और तकरीबन 48 ईयर्स 48 सालों से बिजनेस में है। फाउंडेड इन 1975 1975 में इसका गठन हुआ था। कंपनी की जो मेजर एक्टिविटी है, कंपनी दो ही चीज़ों में डील करती है, माइनिंग और रिफाइनरीज के बिजनेस में। कोयले का काम है। कंपनी कई सारे, सिर्फ इंडिया की में आज की डेट में सबसे बड़ा कोल इंडिया का ही एक सबसे मेजर सप्लायर है कोल का। अगर स्टॉक के बारे में देखें तो स्टॉक आज की डेट में अंडर वैल्यूड है। कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। कोल माइनिंग इन इंडिया हैड प्राइमरली बीन अ प्राइवेट सेक्टर। सबसे पहले जो भी कोयले का काम होता था इंडिया के अंदर, वो प्राइवेट हाथों में था, साहूकार लोग कर रहे थे। उसके बाद सितंबर 1956 में कुछ चेंजेस किए गवर्नमेंट ने और इस्टेब्लिश किया खुद की कंपनी को, नेशनल कोल डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन एनसीडीसी, जो कि रेलवे के द्वारा रन करी जा रही थी। न्यूक्लियस ऑफ एनसीडीसी दिस वाज टू फुलफिल द फास्ट ग्रोइंग एनर्जी रिक्वायरमेंट इन द कंट्री, क्योंकि उस समय देश को आज़ाद हुए कुछ ही समय हुआ था और देश में बहुत सारी एनर्जी का रिक्वायरमेंट था। इसको फुलफिल करने के लिए कंपनी ने इस कंपनी का गठन किया, गवर्नमेंट ने, सॉरी 1971 में गवर्नमेंट नेशनलाइज करती है 214 कुकिंग कोल माइंस और 12 कोक ओन्स रनिंग इन प्राइवेट सेक्टर। ऑन जनवरी 1972 गवर्नमेंट कंपनी ने भारत कुकिंग कोल इंडिया लिमिटेड बीसीसीएल को फॉर्म किया और उसके साथ ही फिर जन्म होता है आगे कुछ स्टील अथॉरिटी का भी आया। 1973 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने भी इस चीज़ों को संभाला। लेकिन जो सबसे मेजर प्लेयर निकल के आए फिर बाद में कोल इंडिया लिमिटेड, और धीरे धीरे कोल इंडिया लिमिटेड आज की डेट में सबसे अच्छी कंपनीज में से एक हो चुकी है। 1 नवंबर 1975 में कोल इंडिया का गठन हुआ और इसके पास जितने भी कोल से रिलेटेड काम थे, माइनिंग से रिलेटेड जितने भी कंपनीज थे, इन सारी कंपनियां एक कंपनी के अंडर आ गई, कोल इंडिया, जिनको रेगुलेट कर रही थी कोल इंडिया। उस समय जो टोटल कंपनीज की नंबर ऑफ कंपनीज थे, वो उसका 45% शेयर होल्डिंग इन्हीं के पास आ गया था। देन उसके बाद समय आया 2010, जब गवर्नमेंट ने इसका आईपीओ लॉन्च किया। ये इंडिया का सबसे बड़ा सब्सक्रिप्शन वाला आईपीओ हुआ और इसमें तकरीबन पब्लिक ऑफरिंग में 245 करोड़ रुपए का शेयर हुआ और ये 10 रुपये पर शेयर पे जाकर के लिस्टेड हुई बीएससी पर। देन इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं आप। पिछले 5 सालों में शेयर में लगातार अच्छा खासा मोमेंटम दिया है यहाँ से, और इस लेवल के आसपास आज की डेट में ट्रेड कर रहा है। और आपको लेके चलते हैं वेबसाइट पर, जहाँ पे इसकी और बेटर नॉलेज आपको दे सकते हैं। कंपनी के पिछले 5 सालों का ट्रैक देखिए तो सबसे पहले 151, देन यहाँ से ये शेयर स्टार्ट होता है, स्टार्ट होते होते नाउ इट्स 381 रुपीज़, 381 के आसपास ये शेयर आज की डेट में ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। तो इस कंपनी की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए ओवरऑल तो बहुत अच्छी है। नेट प्रॉफिट्स देखे जाए तो काफ़ी अच्छे हैं। सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं नंबर्स में, प्रॉफिट एंड लॉस में आकर के। मार्च 2023 में 1,38,252 तकरीबन एक इतना सेल्स, और उसका नेट प्रॉफिट 28,125 करोड़। पिछले साल 17,328 करोड़, 12,702 करोड़, 16,702 करोड़। तो नंबर्स नेट प्रॉफिट्स के रेगुलर बेसिस साल के साल इनके इंक्रीज हो रहे हैं। साथ के साथ इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिया है। ये रिटर्न ऑन इक्विटीज देख लीजिए, पिछले 10 सालों में 43% का रिटर्न ऑन इक्विटी आया है।
कंपनी इन्वेस्टमेंट पर्पज से काफ़ी अच्छी है, गवर्नमेंट कंपनी है और अच्छा डिविडेंड भी देती है ये। और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में देख लीजिए, पिछले 7 सालों से 7%, 5 सालों में 10%, 3 सालों में कांस्टेंट 13% के आसपास, 13% के आसपास रिटर्न्स दिए हैं इसने। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कुछ ऐसी ही टिप्स के साथ होगी और स्टॉक की प्रॉपर एनालिसिस के साथ करेंगे, इंडिकेटर्स के साथ देखेंगे शेयर्स को और उसी पे चर्चा करेंगे शेयर्स में अभी कोल इंडिया में कितना ऊपर में मोमेंटम है और ये कहाँ तक खरीदा जा सकता। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब।